देखिए, हम इस वक्त हैं गांव मीरपुर में और आपको गांव की ये ऐतिहासिक हवेली दिखा रहे हैं राव भगत सिंह की, जो सन 1939 में बनी है। और ये हमारे साथ है वेद ठेकेदार जी, जिनकी पुत्र वधू संजू ने कल चुनाव जीता है भारी बहुमत से। और ये उन्हीं की ऐतिहासिक हवेली है और चौथी पीढ़ी ने कल चुनाव जीत करके जो इतिहास रचा है मीरपुर के अंदर, क्योंकि मीरपुर एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कैंसर हॉस्पिटल है और आपको बता दें रेवाड़ी जिले का बहुत बड़ा गांव है जहां करीब 4000 से ज्यादा वोट है। और ये तमाम लोग हमारे साथ मीरपुर के हैं, इनसे बारी बारी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वेद प्रकाश ठेकेदार जी की पुत्र वधू ने चुनाव जीत करके इतिहास रचा है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और आज हम बारी बारी बात करेंगे, क्योंकि वे ठेकेदार के परिवार में सरपंची दशकों से रही है, कहे पीढ़ी दर पीढ़ी रही है। और एक बार फिर इनकी पुत्र वधू जो चौथी पीढ़ी में आती है, उन्होंने कल सरपंची का चुनाव जीत करके भारी बहुमत से कहे कि इस गांव को 4 चांद लगा दिए हैं। और इस गांव के तमाम बुजुर्ग जो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जनाब, सबसे पहले तो मैं आप ही से बात करूंगा। आप ये बताइए, कल जो चुनाव जीता, चौथी पीढ़ी चुनाव जीत करके आई है, किस तरीके से देखते हैं? मैं करतार सिंह, गांव मीरपुर। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमारी पुत्र वधू वेद प्रकाश की बेटे की बहू, जो कि भारी बहुमत से जीती है और इतने जीती है जिसमें कि लोगों को बहुत खुशी है। और जितनी हमारी युवा पीढ़ी गांव की है, जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी मदद करी है इसमें में। और राव इंद्रजीत का गांव नेता के होने के कारण, और जो हमारे अपोजिट थे, उन्होंने इस पर बड़ा द्वंद्व लगाया गया है। वो जो कि निराधार था, बिल्कुल साफ था, लेकिन उन्होंने अपनी गंदी हरकत से गांव का नाम बदनाम किया है। नाम बदनाम किया है। विरोधी दलों ने जिस तरीके से छींटे करे हैं, कहें के आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया, और उसको लेकर के जो गांव वालों में नाराजगी हुई, तो उससे एक तरफा माहौल बना। और जो ये राव भगत सिंह की जो हम हवेली दिखा रहे हैं, ये वेद ठेकेदार के दादाजी की हवेली है, पुश्तैनी हवेली है। जो आपको बताएं, जो आजादी देश को मिली उससे पहले की यह हवेली है। तो जाहिर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना और कितना बड़ा परिवार इनका है, जिनके परिवार में कई कई सरपंची रही और चौथी पीढ़ी चुनाव जीत करके आई है सरपंच का। और हमने आपको बताया था कि सरपंच का चुनाव कितने मायने रखता है गांव के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर होती है सरपंच की सबसे बड़ी चौधर। और जिस तरीके से चुनाव जीता गया है, संघर्ष किया गया है, विरोधियों ने जिस तरीके से हथकंडे अपनाए, बदनाम करने के लिए एक साजिश रची, और तमाम जो कहे कि विरोधी दलों के जो आका हैं, जिन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उनको मीरपुर गांव ने एक करारा जवाब दिया है। और वो भी करारा जवाब दिया कि वेद ठेकेदार की पुत्र वधू संजू को चुनाव जिता करके। वेद जी, क्या कहेंगे, कितने खुश है आपकी पुत्र वधू चुनाव जीती? जो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मेरी पुत्र वधू 616 वोटों से जीती है, एक रिकॉर्ड की जीत है मीरपुर गांव में। विरोधियों ने जिस तरीके से आपको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाया, आपके बच्चों को घसीटा इसके अंदर, विरोधी तो हमेशा जब हारते देखते हैं तो ऐसा ही करते हैं। वो जब भी हारते हैं तो वैसे आरोप लगाते रहते हैं। और वे ठेकेदार बोलते बहुत कम है और इनका बोलता है कम, क्योंकि ये खुद सरपंच रहे हैं। और जाहिर है, चुनाव के दौरान जिस तरीके से हथकंडे अपनाए गए, कहें के बेबुनियाद यानी कि आरोप जो लगाए गए और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए, उसका जवाब दिया है मीरपुर की जनता ने। आप क्या कहेंगे, मीरपुर की जनता ने जवाब दे दिया उनको? मीरपुर की जनता ने बहुत करारा जवाब दिया है, विरोधियों के हौसले पस्त किए हैं, बहुत अच्छी विजय दिलाई है, जीत दिलाई है। और आगे भविष्य में उनका साहस नहीं होगा सामने खड़ा होने। या तो वो कहते थे अभी गांव में सरपंच उनके सामने खड़ा होने के लिए नहीं, हम इसलिए खड़े हुए। अभी उनको पता लग गया आगे भविष्य कभी खड़े नहीं होंगे, भविष्य में खड़े नहीं होंगे। और वेद ठेकेदार का जो रुतबा और ओहदा जो मीरपुर गांव के अंदर है, कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से 4 घंटे तक चुनाव होने के बाद गांव के लोग झूमते रहे, गाते रहे, नाचते रहे, और किस तरीके से यह हुजूम उमड़ पड़ा, कहे पूरा गांव वेद ठेकेदार के घर पे आ गया। और इसी हवेली के ऊपर रात भर जश्न चलता रहा। ये छोटे छोटे बच्चे हाथों में पोस्टर लेकर के गांव में प्रचार करते रहे, और किस तरीके से कल ये बच्चे नाचते रहे, तमाम युवा नाचते रहे। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनाव जीता, कितने संघर्ष का चुनाव आप मानते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा
कि ये जीत न केवल संजू यादव की जीत है, ये हर कार्यकर्ता की, हर ग्रामवासी को, मीरपुर गांव के पूरे की जीत है। और हमने ये साबित कर दिया है कि मीरपुर गांव ने विकास को चुना है, विनाश को नहीं चुना, और हमारे को छोड़ के भाईचारे को चुना है। और हमारी जो सरपंच है उनसे हमें जितनी भी आशा थी, उम्मीदें थी, अब हमें वो पूरी होती दिख रही है। और उनके जो वादे थे वो एक एक पूरे होंगे। हमने विरोधियों का जवाब उनकी भाषा में न देकर हमने एक रिकॉर्ड जीत कायम करके उनका मुंह बंद किया है। हमने मुंह बंद किया है, एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है। विरोधियों को जवाब भी दे दिया, गलत भी नहीं बोला और बता दिया कि जो ये जीत है ये एक एक गांव वालों की जीत है। जिन्होंने वोट दिया उनकी भी जीत है और जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी जीत है। और ना कोई भेद होगा, ना कोई भाव होगा, अब सिर्फ गांव में काम होगा। और काम होगा, ये करवाएगी काम संजू, और जो कि वेद ठेकेदार की पुत्र वधू है। क्योंकि अभी भी यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। और जब HR न्यूज यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि चुनाव के बाद बात करना बेहद जरूरी था, रात के वक्त पूरा टाइम नहीं मिल पाया था। वे ठेकेदार जो लगातार पिछले 15-20 दिनों से यहाँ अपनी पुत्र वधू को चुनाव जिताने के लिए लगे रहे, और वो भी तबियत खराब के चलते। आप समझ सकते हैं किस तरीके से गांव के लोगों का हुजूम और प्यार इस परिवार पर उमड़ रहा है। विरोधियों ने जो जो कोशिश की, हर कोशिश ऊपर वाले ने नाकाम कर दी। या यूं कहे कि कार्यकर्ता डटे रहे, गांव वाले डटे रहे, अपनी बात पे अडिग रहे। उन्होंने चुनाव से पहले ही चुनाव जिता दिया था और बता दिया था कि यह एक तरफा माहौल था, और वो आपको दिखाया था HR न्यूज ने। हमने राह चलते लोगों से बात की थी, सबने कहा था कि एक तरफा माहौल है संजू के लिए। और वे ठेकेदार के परिवार ने जो काम किया है, क्योंकि इनके परिवार में जितनी सरपंची रही है शायद ही किसी गांव में रही हो। क्या लगता है आपके गांव में जो सरपंची रही लगातार आपके पास, पीढ़ी दर पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आपकी है, उसका बेनिफिट मिला आपको? हाँ जी, हमने बहुत मिला। हमने किसी से दुश्मनी नहीं साधी, हमने किसी कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी। हमारी 4 पीढ़ियों में एक भी मुकदमा नहीं है हमारे खिलाफ, एक भी नहीं है। और जिस तरीके से रेवाड़ी में इनका नाम, शोहरत और इज्जत है, और जिस तरीके से चुनाव के वक्त, बड़े चुनाव के वक्त वेद ठेकेदार को याद किया जाता है बड़े बड़े नेताओं द्वारा, वो बताता है कि इनके पल्ले कितने वोट है, किस तरीके से इनकी एक आवाज पर लोग वोट डालते हैं। और वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जो इनका मिलनसार है, प्यार है, लोगों के साथ संपर्क है, वो कहीं ना कहीं इनके रुतबे को 4 चांद लगाता है। आपको लगता है 4 चांद इसीलिए लगते हैं? हाँ जी, ये मतलब जो इनका रुतबा है उस हिसाब से 4 चांद लगते हैं। तमाम विरोधी जो प्रचार करते रहे जिस तरीके से, वो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप खूब लगाए, लेकिन हमारे नौजवानों को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने सबको नाकार दिया। उन्होंने खूब इलेक्शन में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने किसी ने भी पहल नहीं की झगड़ा करने की, पहल नहीं की। और ये हम दिखा रहे हैं कि गांव के बुजुर्ग देखिए दूर दराज से भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये आपको बता दें 87 साल के बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दे दिया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर किस तरीके से, क्या कहेंगे अब आप खुश हैं? हाँ जी, अब तो चौधर आपके पास आ गई, काम होंगे, अब होगा जी, काम होंगे। जिस तरीके से वेद जी ने मीरपुर गांव का विकास कराया, तमाम लोगों को उम्मीद जग गई है कि अब मीरपुर में जो रुके हुए काम थे फिर पूरे होंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।